बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाई मिस्र में जब कहत आम हुआ और गिरानी बढ़ी तो इराक़ और शाम तक के लोग गल्ले के लिए परेशान हुए। कनमान का एक काफ़िला भी गल्ले के लिए मिस्र जाने को तैयार हुआ। हज़रत यूसुफ़ के भाई भी अपने बाप याकूब की खिदमत में पहुँचे। हज़रत याकूब उन दिनों एक अलग मकान में रहते थे। हज़रत यूसुफ़ की जुदाई का गम उनके दिल से निकला नहीं था। बेटों ने कहा, कहत की वजह से हमारे बाल बच्चे सब परेशान हैं, किसी तरह का सुकून और राहत बाकी नहीं है। जब बाप ने बेटों की परेशानी देखी तो उनका ज़ख्म ताज़ा हो गया। उसने कहा, आखिर तुम्हारी परेशानी का इलाज क्या हो सकता है? बेटों ने कहा, सुना है कि अजीज़ मिस्र ने गल्ले का अंबार खोला है और वो लोगों के हाथ गल्ला बेच रहा है। अगर हुक्म हो तो हम भी उसके पास जाएं और जो कुछ थोड़ी बहुत पूंजी है उसे पेश करके कुछ गल्ला हासिल करें ताकि बाल बच्चों के जान और तन का रिश्ता बाकी रह सके। हज़रत याकूब ने इजाज़त दे दी और सबको एक ऊँट देकर रवाना किया। सिर्फ बिन्यामीन को, जो हज़रत यूसुफ़ के हकीकी भाई थे, अपने पास रोक लिया। काफ़िला रवाना हुआ और सफ़र की मंजिलें तय करता हुआ मिस्र पहुंचा। एक दिन हज़रत यूसुफ़ की मजलिस में हुक्काम और उमरा जमा थे। हज़रत यूसुफ़ तख्त पर बैठे थे कि उनके 10 भाई खिदमत में हाजिर हुए। वो यूसुफ़ को पहचान न सके। अदब और ताज़ीम से आगे बढ़े और इब्रानी ज़ुबान में हज़रत यूसुफ़ को सलाम किया। हज़रत यूसुफ़ ने इसी ज़ुबान में उनको जवाब दिया। भाइयों की खस्ता हाल देखकर हज़रत यूसुफ़ बहुत हैरान हुए। पूछा, तुम कहाँ से रहने वाले हो? इस मुल्क में कैसे आए हो? वे बोले, हम सहराई हैं। कहत साली से परेशान होकर मुल्क शाम से आपकी सखावत और एहसान की शोहरत सुनकर यहाँ आए हैं। हज़रत यूसुफ़ ने कहा, शायद तुम जासूस हो। हमारी फ़ौज और साजो सामान का अंदाज़ा करने के लिए आए हो ताकि रूम और शाम के बादशाहों को ख़बर करो और वे हम पर हमला करें। भाई बोले, खुदा की पनाह, हम जासूस नहीं हैं, हम पैगंबर के बेटे हैं। हमारे बाप दादा के रुतबे बुलंद हैं। आपने इस्माइल की दावत और इब्राहीम खलीलुल्लाह की करामात के और ज़बीउल्लाह के मोजज़े के बारे में यकीनन सुना होगा। हम तो आपकी खूबियाँ और फयाजियों को सुनकर कहत साली में इधर आए हैं ताकि आपकी सखावत और फयाजी से फ़ायदा उठा सकें। हज़रत यूसुफ़ ने कहा, क्या तुम्हारा बाप ज़िंदा है? भाइयों ने कहा, हाँ, अभी तो ज़िंदा है। हज़रत यूसुफ़ ने कहा, वो कैसा शख्स है और क्या काम करता है और किस तौर पर उसकी गुज़र रही है, और तुम कितने भाई हो? भाई ने कहा, हमारा बाप बड़े मर्तबे वाला इब्राहिम खलीलुल्लाह की औलाद है। लक़ब उसका इसराइल है। उसे खुदा ने नबूवत बख्शी है। झूठे खुदाओं से उसे नफ़रत है। खुदा की याद और खुदा की सोहबत में उसके दिन गुज़रते हैं। असल में हम 12 भाई थे। हमारा एक भाई जो शक्ल और सूरत में सबसे बेहतर और नबूवत के लायक था, हमारी मोहब्बत में जंगल की सैर के लिए आया था। किसी ज़रूरत से वो हमसे अलग हुआ और अचानक भेड़िया उसको उठा ले गया। बाप ने उसके गम में गोशागिरी और तन्हाई इख्तियार कर ली है। उसके हकीकी छोटे भाई को अपने पास रखकर अपने गम को भुलाने की कोशिश करता है। हज़रत यूसुफ़ ने कहा, क्या कोई है जो तुम्हारी सच्चाई की गवाही दे और तुमने जो अपना हसब नसब बयान किया है उसकी तस्दीक बयान करे? हम शाम की ज़मीन में अमीन और मुस्लिम हैं और हमारा हसब नसब और ख़ानदान जाना पहचाना और मशहूर है। जब तक हमको साफ तौर पर मालूम न हो कि इस मुल्क में आने की तुम्हारी गरज
तिजारत है या फितना और फसाद, तब तक हमको एतबार न होगा। बेहतर यह है कि तुम यहाँ से वापस जाने की तैयारी करो और एक भाई को हमारे पास ज़मानत में छोड़ जाओ और दोबारा अपने छोटे भाई को भी लाना, ताकि तुम्हारी सच्चाई हम पर जाहिर हो सके। भाइयों ने यह बात कबूल कर ली। हज़रत यूसुफ ने उन्हें एक अच्छे मकान में ठहराया और उनकी अच्छे तरीके से खातिरदारी की। दूसरे दिन गल्ले की ख़रीदारी के मौके पर हज़रत यूसुफ ने पूछा, तुम्हारी पूंजी क्या है? जो कुछ वो लाए थे ज़ाहिर किया। हज़रत यूसुफ ने कहा, तुम्हारी पूंजी तो ख़जाने के लायक नहीं है, लेकिन बाज़ार में जो इसकी कीमत होगी हम उससे 2 गुना गल्ला तुम्हें देंगे। पूंजी 2 दीनार ठहरी। हज़रत यूसुफ ने हर एक भाई को एक एक ऊँट गेहूं का लदवा दिया और जो कीमत बढ़ रही थी उसे माफ़ कर दिया। भाइयों ने करार डाला जो शमून के नाम निकला, इसलिए ज़मानत में शमून को ही मिस्र में ठहरना पड़ा। रुखसत होते वक्त यूसुफ ने भाइयों से कहा, अगर तुम अपने छोटे भाई को लाओगे तो उसको भी इसी तरह गेहूं देंगे, नहीं तो तुमको अब कुछ नहीं मिलेगा। भाइयों ने कहा, हम उसे बाप से मांगेंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि उसे अपने साथ यहाँ ला सकें। हज़रत यूसुफ ने कारिंदों से कहा, इनकी पूंजी चुपके से इनके ऊँटों पर छुपा कर रख दो। हज़रत यूसुफ को उनकी अमानत पर एतमाद था। उन्होंने सोचा, जब ये लोग वतन पहुँचेंगे और अपनी पूंजी देखेंगे तो इन्हें गुमान होगा कि कारिंदों ने भूलकर इसे रखा है और इसे लौटाने के लिए ज़रूर मिस्र आएंगे। जब यूसुफ के भाई बाप के पास पहुँचे तो कहा, अब्बा जान, आपकी दुआ से अजीज़ मिस्र ने हमारी बड़ी मेहमानदारी की और बड़ी इज्जत के साथ हमें ठहराया। जब बाप ने शमून के बारे में पूछा कि वो कहाँ है तो भाइयों ने पूरा वाक़या ज्यों का त्यों बयान कर दिया। जब यूसुफ के भाई ने बोझ खोला तो अपनी पूंजी ज्यों की त्यों उसमें रखी पाई। उन्होंने कहा, अब्बा जान, हमने आपसे गलत नहीं कहा था। अजीज़ मिस्र के अखलाक का हाल देखिए कि हमारी पूंजी भी वापस दे दी। हज़रत याकूब ने अजीज़ को दुआ की, लेकिन शमून के न आने पर फ़िक्रमंद हुए। बेटों ने कहा, आप फ़िक्र न करें, शमून को तो यामीन के लाने के बदले में रखा है। अब हम यामीन को साथ ले जाएंगे और जैसा हक है उसकी हिफाजत करेंगे और गल्ला भी ज़्यादा लाएंगे, वरना अजीज़ मिस्र हमको अब गल्ला न देगा। हज़रत याकूब ने फरमाया, तुम्हारी बात का क्या एतबार? क्या यूसुफ के हक़ में इससे ज़्यादा ताकीद नहीं की थी? जब बेटों ने बहुत अजीज़ी की तो फरमाया, तुम कसम खाओ कि अपने वायदे को पूरा करोगे। इस पर 2 बेटों ने कसम खाई और कहा, जहाँ तक मुमकिन होगा कोई कोताही न करेंगे। तब आपने उनकी कसम कबूल की और कहा, खुदा सबसे बेहतर हिफाजत करने वाला है, और यामीन को साथ ले जाने की इजाज़त दे दी। और बेटों को ताकीद की कि मिस्र में एक दरवाज़े से सब के सब दाखिल मत होना, बल्कि अलग अलग दरवाज़ों से शहर में जाना। रिवायत है कि हज़रत के बेटों ने हज़रत याकूब से एक ख़त अजीज़ मिस्र के नाम लिखने के लिए कहा। हज़रत याकूब ने एक ख़त लिखा और एक दस्तार जो हज़रत इब्राहीम से विरासत में पहुंची थी हदिया के तौर पर ख़त के साथ दे दी। जब ये लोग मिस्र पहुँचे तो बाप की नसीहत के मुताबिक अलग अलग दरवाज़े से शहर में दाखिल हुए और शमून के मेहमान गाह में पहुँचे। शमून ने मेहमानदारी की और अजीज़ मिस्र की इनायतों का ज़िक्र किया। जब सुबह हुई तो 11 भाई अजीज़ मिस्र के दरबार में पहुँचे। जब हज़रत यूसुफ को खबर हुई कि इब्रानी भाई आए हैं और हज़रत याकूब का तोहफ़ा लाए हैं, फिर तो निहायत इज्जत और एहतराम से बिठाया। फिर हज़रत यूसुफ ने भाइयों से हज़रत याकूब का हाल पूछा। भाइयों ने कहा,
پہلے تو وہ اپنی غمگین دل کو بنیامین سے تسلی دیتے تھے اور اپنے بچھڑے ہوئے بیٹے کے غم کو اس طرح سے بھولنے کی کوشش کرتے تھے، اب نہیں معلوم ان کا کیا حال ہوگا۔ اس کے بعد انہوں نے حضرت ابراہیم کا دستار اور یعقوب کا خط حضرت یوسف کی خدمت میں پیش کیا۔ اس سے حضرت یوسف بہت خوش ہوئے اور اسے تبرک اور رسالت کا تحفہ سمجھا۔ جب کھانے کا وقت ہوا اور کھانا چنا گیا تو حضرت یوسف نے پردے میں تشریف لے جا کر حکم دیا، ایک ایک دسترخوان پر دو دو بھائی بیٹھیں۔ اس حکم کے مطابق دو دو بھائی ایک ایک دسترخوان پر کھانے کے لیے بیٹھ گئے اور بنیامین اکیلا رہ گیا۔ اسے اپنا سگا بھائی یاد آیا، اس کی آنکھیں آنسوں سے بھر گئی۔ حضرت یوسف نے پردے کے پیچھے سے جب یہ دیکھا تو صبر نہ کر سکے اور اسے اندر بلا کر اپنے پاس بیٹھایا اور فرمایا، بنیامین بنیامین، گم شدہ یوسف کی برادری کی شرطیں میں پوری کروں گا اور تیرے بھائی کی جگہ میں تیرے ساتھ کھانا کھاؤں گا۔ بنیامین نے کہا، اس میں شک نہیں کہ حضور کی برادری کا درجہ بلند ہے، اگر آپ کو ابراہیمی خطاب بھی حاصل ہوتا تو میرے دل کی حسرت پوری ہوتی۔ حضرت یوسف نے کہا، وہ تیرا بھائی جو گم ہو گیا ہے میں ہی ہوں، لیکن اس راز کو بھائیوں سے مت کہنا۔ بنیامین خوش ہوئے اور کہا، اب تو میں مصر سے باہر نہ جاؤں گا اور آپ کی جدائی کو کسی قیمت سے راضی نہ ہوں گا۔ حضرت یوسف نے بھائی کو تسلی دی اور کہا، کوئی غم نہ کرو۔ جب بھائیوں کے اونٹوں پر غلہ لادا گیا تو آپ نے بھائی کے خرجی میں پانی پینے کا برتن رکھ دیا۔ بھائیوں کا قافلہ مصر سے روانہ ہوا۔ ابھی قافلہ تھوڑی دور ہی گیا تھا کہ کارندوں نے دیکھا کہ بادشاہ کے پانی پینے کا برتن غائب ہے۔ انہیں خیال ہوا کہ برتن چوری ہو گیا ہے۔ وہ دوڑے اور قافلے والوں کا پکار کر کہا، تم چور ہو۔ یوسف کے بھائی بہت حیران ہوئے اور کہا، کیا بات ہے؟ کارندوں نے کہا، بادشاہ کا قیمتی پیمانہ چوری ہو گیا ہے، ہمیں اس کی تلاش ہے۔ بھائیوں نے قسم کھائی، ہم چور نہیں ہیں، ہم یہاں فساد کرنے نہیں آئے ہیں۔ دیکھو، ہم نے تو اپنے اونٹوں کے منہ باندھ بھی دیے ہیں تاکہ وہ کسی کے درخت کو نہ کھائیں۔ تم ہمارے بارے میں اس طرح کا گمان کیوں کرتے ہو؟ کارندوں نے کہا، جس کے اونٹ پر پیمانہ نکل آیا اس کی کیا سزا ہے؟ وہ بولے، جس کے پاس مال نکلے گا وہ مالک ملک کا غلام ٹھہرے گا۔ ہمارے یہاں چور کو یہی سزا دی جاتی ہے۔ تب مصریوں نے سامان کی تلاشی لینی شروع کی۔ پہلے دوسرے بھائیوں کے سامان کی تلاشی لی اور آخر میں بنیامین کے بوجھ کو دیکھا تو پیمانہ اس میں برآمد ہو گیا۔ سب کے سب بہت شرمندہ ہوئے اور بنیامین سے کہا کہ ہمارا باپ روحانیوں کا امین، فرشتوں اور آسمان والوں کا ہم نشین ہے، تجھے چوری کرتے ہوئے شرم نہ آئی کہ تو نے اپنے دامن کو اس خیانت سے داغدار کیا؟ بنیامین نے قسم کھا کر کہا، مجھے اس کی بالکل خبر نہیں کہ پیمانہ میرے سامان میں کس نے رکھا ہے۔ وہ بولے، مگر یہ تیرا کام نہیں ہے تو تیرے سامان میں سے کیسے نکلا؟ بنیامین نے کہا، میرے سامان میں سے یہ پیمانہ اس نے رکھا جس نے تمہاری پونجی چھپا کر رکھی تھی۔ کارندے بنیامین کو پکڑ کر لے گئے۔ حضرت یوسف کے بھائی بھی حضرت یوسف کے پاس حاضر ہوئے اور کہا، اس نے اگر چوری کی ہے تو یہ کوئی حیرت کی بات نہیں ہے، اس کے بھائی نے بھی پہلے چوری کی تھی۔ حضرت یوسف نے دل میں کہا، یہ کتنے برے لوگ ہیں۔ یہودا نے بڑھ کر کہا، اے عزیز، ہمارا باپ بوڑھا اور کمزور ہے اور ہم نے اس سے وعدہ کیا ہے کہ اس کے بیٹے کو سلامتی کے ساتھ اس کے پاس پہنچا دیں گے۔ اب ہم بغیر اس کے بیٹے کے کس طرح اس کے پاس جائیں گے؟ مہربانی کر کے اس کے بدلے میں ہم میں سے کسی ایک کو روک لیجئے، ہم بندگی کا حق ادا کریں گے۔ حضرت یوسف نے کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں آزاد کو بندہ بنا کر رکھوں اور کسی بے گناہ کو دوسرے کے بدلے میں گناہگار ٹھہراؤں؟
लाचार और मजबूर होकर हज़रत यूसुफ के भाई कनवान रवाना हुए। यहूदा ने हज़रत याकूब से पक्का वायदा किया था कि वह बिन्यामीन की हिफाजत करेगा, इसलिए उसने कहा, मैं तो हरगिज़ घर वापस नहीं जाऊंगा जब तक कि बाप इजाज़त न दे या खुदा मेरे हक़ में कोई फरमाए। भाई गमगीन और मलून होकर हज़रत याकूब के पास पहुँचे और उनसे सारा हाल बयान कर दिया। हज़रत याकूब का गम ताज़ा हो गया और उनकी आंखों से आंसू जारी हो गए। जब एक मुद्दत बिन्यामीन की जुदाई में गुजरी, जो हज़रत याकूब ने अज़ीज़ मिस्र के नाम इस मज़मून का एक ख़त लिखाया, ए अज़ीज़ मिस्र, अल्लाह ने नबियों पर बलाएं नाजिल की और तरह तरह से उनकी आजमाइश की है। मेरे दादा हज़रत इब्राहिम को आग में डाला गया और उन्होंने सब्र किया, उसके वास्ते खुदा ने आग को गुलजार कर दिया। मेरे चाचा इस्माइल के गले पर छुरी रखी। मेरा प्यारा बेटा जिसे मैं दिलो जान से अजीज़ रखता था, जो मेरे दिल की क़ुव्वत और आँखों की ठंडक था, उसके भाई उसे जंगल में ले गए और उसकी खून से भरी कमीज़ मुझे लाकर दिखाई और मुझे खबर दी कि उसको भेड़िया खा गया। मेरा एक दूसरा बेटा जो उस बिछड़े हुए बेटे का हकीकी भाई था, जिसको देखकर मैं अपने दिल को तसल्ली करता था, अब उसके भाइयों ने खबर दी है कि उसको अज़ीज़ मिस्र ने गिरफ़्तार कर रखा है। नबूवत के घराने वालों को चोरी से क्या निस्बत? मुझे तुमसे उम्मीद है कि उस बेटे को वापस कर दोगे ताकि बाप को तसल्ली हो, वो तुझे दुआएं देगा। कारिस का ये ख़त लेकर मिस्र को रवाना हुए और हज़रत यूसुफ की खिदमत में ये ख़त पेश किया। हज़रत यूसुफ ने जब ये ख़त पढ़ा तो आंखें नम हो गई और इस ख़त के जवाब में लिखा, मैंने ख़त देखा और तुम्हारी परेशानी और गम से वाकिफ़ हुआ। इसका इलाज और इसकी दवा सब्र है। सब्र के अलावा और कोई भी चारा नहीं है। सब्र करो जैसा कि पिछलों ने सब्र किया, इसी तरह अपनी मुराद को पहुँचोगे जैसे कि वह अपनी मुराद को पहुँच चुके। कारिस जब ख़त का जवाब लेकर हज़रत याकूब के पास पहुँचा और हज़रत याकूब ने ख़त पढ़वा कर सुना तो फरमाया, ये तो नबियों के कलाम जैसा है। और बेटों से कहा, मिस्र जाओ और दोनों भाइयों की तलाश करो। खुदा की रहमत से मायूस मत होना। मुझे तो इस ख़त ऐसा लगता है कि वो ज़रूर मिलेंगे। इस ख़त से तो मिलने की खुशबू आती है। भाइयों ने तैयारी की और जो कुछ थोड़ा बहुत पूंजी हासिल थी लेकर रवाना हुए। मिस्र पहुंचकर वो हज़रत यूसुफ की खिदमत में हाजिर हुए और निहायत अजीज़ी से कहा, ए अजीज़, याकूब का घर भूखा और परेशान है। अगर ये थोड़ी सी पूंजी कबूल करे और कुछ अपनी तरफ से ज़्यादा दे तो खुदा सदका करने वालों को ज़्यादा देता है। हज़रत यूसुफ ने जब ये दर्द भरी बात सुनी तो उनका दिल पिघल गया और फिर वो देर तक अपने को छिपा न सके। फरमाया, क्या तुम्हें खबर है कि तुमने यूसुफ और उसके भाई के साथ क्या मामला किया? वो बोले, क्या आप यूसुफ हैं? हज़रत यूसुफ ने कहा, हाँ, मैं यूसुफ हूँ और ये मेरा भाई है। भाइयों ने कहा, खुदा की कसम, अल्लाह ने हम पर आपको हमारे मुकाबले में बुजुर्गी और बड़ाई दी और बेशक हम खताकार हैं। हज़रत यूसुफ ने कहा, आज तुम पर कोई इल्ज़ाम नहीं, खुदा तुम्हें माफ़ करेगा, वही सबसे बढ़कर रहम करने वाला है। मेरी कमीज़ ले जाओ और उसे बाप के मुंह पर डाल दो ताकि रोशनी लौट आए, और अपने सब घर वालों को लेकर यहाँ आओ। जब सुबह हुई तो यहूदा हज़रत यूसुफ की कमीज़ को लेकर रवाना हुआ। शहर के दरवाजे से बाहर होकर उसने हज़रत यूसुफ की कमीज़ को झटका दिया। उधर हज़रत यूसुफ को उसकी खुशबू महसूस हुई और वो अपने पोते से बोल पड़े, अगर तुम मुझे दीवाना ना कहो तो मुझे यूसुफ की महक आ रही है।
पोते बोले, आपको तो वही पुरानी खपत है और यूसुफ की मोहब्बत में ऐसी दीवानों हो गए हैं, ऐसी वैसी बातें करने लगे हैं। अभी चंद ही रोज़ गुजरे थे कि यहूदा आ पहुंचा और उसने हज़रत यूसुफ की कमीज़ बाप के चेहरे पर डाल दी। हज़रत याकूब की बीनाई लौट आई और उसके मुरझाए हुए जिस्म में क़ुव्वत और तवानाई दौड़ गई। फरमाया, क्या मैं कहता न था कि मुझे खुदा की तरफ से वो सब मालूम है जो तुम नहीं जानते। ये लोग बोले, ए अब्बा जान, हमारे लिए अपने रब से माफ़ी की दुआ करें, खुदा तो बड़ा माफ़ करने वाला है और रहीम है। हज़रत याकूब ने यहूदा से पूछा, तुमने यूसुफ को किस हाल में छोड़ा? उसने कहा, यूसुफ तमाम मुल्क पर हाकिम है। हज़रत याकूब ने फरमाया, मैं मुल्क और हुकूमत की बात नहीं पूछता, तुमने उसे किस दीन और मज़हब पर पाया? उसने कहा, मैंने उसे इब्राहीम के और आपके दीन पर पाया। हज़रत याकूब खुश हुए और दुआएं दी। दूसरे दिन हज़रत यूसुफ के कासिद पहुँचे। उसके साथ ऊँट और घोड़े की सवारियाँ थीं। वो दरअसल हज़रत याकूब और उनके घरवालों को लेने आए थे। हज़रत याकूब अपने घरवालों के साथ मिस्र रवाना हुए। जाते वक्त पड़ोसियों के हक़ में दुआ की। पड़ोसी उनकी जुदाई से गमगीन और रंजीदा थे। जब हज़रत याकूब मिस्र पहुँचे तो हज़रत यूसुफ ने उनका इस्तकबाल किया और उन्हें तख्त पर बिठाया। उस वक्त सभी हज़रत यूसुफ के आगे झुक गए। हज़रत यूसुफ ने फरमाया, या अबती हादा तावीलु रोया मिन कद जअलहा रब्बी हक्का। ए अब्बा जान, ये है मेरे ख्वाब की ताबीर जो मैंने पहले देखा था। यह इशारा है उस ख्वाब की तरफ जो हज़रत यूसुफ ने बचपन में देखा था। उन्हें चाँद, सूरज और 11 सितारे सजदा कर रहे हैं। हज़रत यूसुफ ने कहा, मेरे रब ने मेरे ख्वाब को सच्चा कर दिया। उसने मुझ पर एहसान किया जबकि उसने मुझे कैद खाने से रिहाई बख्शी और आप लोगों को देहात से यहाँ ले आया। हालांकि शैतान ने मेरे और मेरे भाइयों के बीच फसाद डाल दिया था। बेशक मेरा रब जो चाहता है उसके लिए अच्छा तदबीर करता है। बिलाशुबा वो जानने वाला और हिकमत वाला है। हज़रत यूसुफ ने दुआ की, ए मेरे रब, तूने मुझे हुकूमत दी और बातों को तह तक पहुँचाने का इल्म बख्शा। आसमानों और ज़मीनों के पैदा करने वाले तू ही दुनिया और आखिरत में मेरा कारसाज है। मुझे दुनिया से इस हाल में उठाना कि मैं मुस्लिम हूँ और मुझे अपने नेक बंदों में शामिल फरमा। इसके बाद हज़रत यूसुफ और उनके बाप के बीच बातचीत हुई। बाप ने बेटे से अपना हाल बयान किया और बेटे ने बाप से जुदाई के हालात बयान किए। हज़रत यूसुफ ने अपने हर भाई के लिए मकान और रोज़गार का इंतज़ाम किया। इस तरह बनी इसराइल हज़रत याकूब के बेटे फरागत और खुशहाली के साथ रहने लगे। हज़रत याकूब 24 साल तक हज़रत यूसुफ के साथ रहे। उनके इंतकाल का जब वक्त आया तो उन्होंने अपने बेटों को ताकीद की कि वे दोनों इब्राहीमी मज़हब पर कायम रहेंगे और उस खुदा की बंदगी करेंगे जो एक है, जिसका कोई शरीक नहीं। हज़रत याकूब के इंतकाल के बाद हज़रत यूसुफ एक अरसे तक ज़िंदा रहे। हज़रत यूसुफ के ज़रिए रियाया को बड़ा आराम मिला। आपकी कोशिश से मिस्र का बादशाह भी मुसलमान हुआ। जब मौत का वक्त करीब आया तो हज़रत यूसुफ ने इमारत और रियासत बनी इसराइल यहूदा के सुपुर्द की और अपने खुदा से जा मिले।